करण के हमला करने के पहले ही केशव का सर्वेंट प्रताप करण पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे करण दूर जाकर गिर पड़ता है। यह सब नजारा देखने वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी करण को दूर गिरता हुआ देखकर वहां सब आपस में बात करने लगते हैं कि करण ने गलत पंगा ले लिया है, उसे प्रताप की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। करण पर गुस्सा करते हुए प्रताप उससे कहता है, तुम जो भी सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम होने वाले कंपटीशन में कभी भी शामिल नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक कचरा हो। तुमने औषधालय की कई औषधियों को बर्बाद कर लिया है। तुम जो सोचते हो वो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम मास्टर केशव से उनका ओहदा कभी भी नहीं छीन सकते। अगर तुम कुलपति जी के लड़के ना होते तो तुम्हें मैं कब का मौत के घाट उतार देता। प्रताप की योग शक्तियां बहुत अधिक थी। उसके आधार पर उसे कई तरह की सिद्धियां मिली थी। वो किसी को भी आसानी से हरा सकता था। उसके सामने करण बिल्कुल नीचे स्तर का योद्धा था, जो कि अपना खुद का बचाव भी ठीक से नहीं कर पाता था। करण जैसे ही खड़ा होता है तो प्रताप उस पर अपने सबसे शक्तिशाली पंच का वार करने के लिए दौड़ पड़ता है। वहां खड़े सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो लोग समझते हैं कि अब करण को इस शक्तिशाली प्रहार से कोई नहीं बचा पाएगा। प्रताप जैसे ही करण के पास वार करने के लिए पहुंचता है, करण खड़े खड़े ही प्रताप को एक बेहतरीन तरीके से शक्तिशाली मुक्का मारता है, जिससे प्रताप उछलकर बहुत दूर जाकर गिरता है। वहां खड़े सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उन्हें यही लग रहा था कि प्रताप ने करण को मार गिराया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। प्रताप करण के एक ही मुक्के के वार से बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जमीन पर बुरी तरह पड़ा था। यही सोच रहा था कि करण के पास अचानक एक जानवर जैसी शक्ति कैसे आ गई। करण ने औषधियों के इस्तेमाल से अपनी योग शक्तियों का स्तर काफी बढ़ा लिया था, और योग शक्तियों का स्तर बढ़ने से उसे कई हमलावर शक्तियां मिल गई थी। अभी भी वहां खड़े जितने भी लोग थे, उन सब ने आंखें बंद कर ली थी, और वो यही सोच रहे थे कि प्रताप करण को आज मार देगा, और वो ये नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। प्रताप फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वापस खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, करण दौड़ते हुए अपनी शक्तियों से ऐसा हमला करता है कि वो बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ता है। उसकी भीषण चीखों से वहां का पूरा वातावरण गूंज उठता है। तभी चीखें सुनकर वहां मौजूद लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। करण खड़ा है और प्रताप बुरी तरह हार कर जमीन पर गिरा पड़ा है। वो जब ये नजारा देखते हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहां खड़े लोग सब आपस में बात करने लगे थे। वो आपस में यही बात कर रहे थे कि करण इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उसने प्रताप को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। प्रताप उच्च स्तर का योद्धा था, जो पूरे परिवार का विश्वसनीय और ताकतवर सिपाही था। करण उसे इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। सभी लोग आपस में बस यही बात कर रहे थे। करण वहां से बिना कुछ बोले प्रताप को बुरी तरह घायल करके और हरा कर चला गया। जल्दी ही यह खबर पूरे परिवार में फैल चुकी थी। पूरे परिवार में और आसपास सनसनी फैल चुकी थी। कोई भी इस घटना पर विश्वास नहीं कर सकता था। जिस किसी को भी यह सुनने में आता था कि करण ने प्रताप को हरा दिया है, वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन सच्चाई यही थी कि करण ने प्रताप को बुरी तरह मारा था। तभी दो नौकर ये बात दौड़कर परिवार के बड़े ताऊ को जाकर बताते हैं। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी दो नौकर उनके कमरे में आते हैं। दो नौकरों को अपने कमरे में अचानक आते हुए देखकर वो खड़े होकर तुरंत उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है जो मुझे बिना पूछे अंदर आ गए? कुछ हुआ है क्या? वो दो नौकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात केशव के पिता को कैसे बताए। तभी उसमें से एक नौकर हिम्मत करके उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है। वो दरअसल बात यह है कि
इतना कहकर वो नौकर अचानक रुक जाता है और अपने पास खड़े दूसरे नौकर को देखने लगता है। केशव के पिता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। वो उन दोनों नौकरों से कह रहे थे, बताओगे या फिर अपना विध्वंस देखना है तुम्हें? तभी दूसरा नौकर उनकी बात को पूरा करते हुए कहता है, यही तो हम कहना चाहते हैं मालिक कि विध्वंस हो गया। कुलपति जी के बेटे करण ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके प्रताप को बुरी तरह हरा दिया। जैसे ही बड़े ताऊ ने उन नौकरों के मुंह से ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो 2 कौड़ी का करण शक्तिशाली प्रताप को कभी नहीं हरा सकता। उसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं हो सकती कि वो प्रताप की शक्तियों का सामना कर ले। यही सच है मालिक, और इस सच को जानकर पूरा नगर आश्चर्यचकित है। कोई भी विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, लेकिन यही सच है, उसने प्रताप को एक ही वार में घायल कर दिया, और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। एक नौकर अपनी सफाई देते हुए उनसे कहता है। ये सुनकर बड़े ताऊ पागल से हो जाते हैं। वो अपने सुध बुध भूल कर तुरंत वहां से दौड़कर अपने बेटे केशव के कमरे में पहुंचते हैं। केशव इस बात से अनजान अपने कमरे में औषधियों का निर्माण कर रहा था। तभी वो महसूस करता है कि पीछे से कोई दौड़ते हुए उसके कमरे में आया है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही वो अपने पिता को अपने कमरे में इस तरह घबराते हुए देखता है, वो तुरंत खड़ा होकर उनके पास आकर पूछता है, क्या बात है पिताजी? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस तरह दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए हैं? केशव की बात सुनकर उसके पिता कुछ बोल नहीं पाते। वो निशब्द होकर वहां बस खड़े ही रहते हैं। तभी फिर दोबारा केशव अपने पिता से कहता है, क्या हुआ पिताजी? आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है जिससे आपकी ये हालत हो गई है? केशव की बातें सुनकर उसके पिता अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहते हैं, प्रताप। क्या हुआ? क्या किया प्रताप ने? आप मुझे साफ साफ बताएंगे क्या हुआ प्रताप को? केशव तेज आवाज में अपने पिता से कहता है। तभी उसके पिता थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहते हैं, प्रताप बुरी तरह घायल हो गया। क्या? ये आपसे किसने कहा? उस महाबलवान को कौन घायल कर सकता है? आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? केशव अपने पिता की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है। तभी उसके पिता उससे गुस्से में कहते हैं, मेरी बात मान लो केशव, करण ने प्रताप को बुरी तरह घायल कर दिया है। उस जाहिल करण ने उसे अपनी शक्तियों से हरा दिया है, और ये बात पूरे नगर में फैल गई है। मुझे अभी अभी 2 नौकरों ने बताया जो वहां उस वक्त मौजूद थे। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर केशव की पूरी दुनिया हिल जाती है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने पास लगी कुर्सी पर सदमे में बैठ जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रताप हार जाएगा, और वो भी उस जाहिल के हाथों। अपने पिता की बातों के जवाब में केशव गुस्से से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? प्रताप जो कि अतुलनीय शक्ति का ज्ञाता है, जिसके सामने बड़े से बड़ा साधक भी घबराता था, उसे ये करण भला कैसे हरा सकता है? प्रताप के पास असंख्य शक्तियां थी और करण बस एक कचरा है। फिर वो प्रताप को कैसे हरा सकता है? काश ये कोई सपना होता। केशव का गुस्सा देखकर उसके पिता बस खामोश होकर खड़े थे। उन्हें तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि इस बात को कैसे स्वीकार करें। तभी खड़े होकर केशव गुस्से में अपने पास रखी मेज को मुक्का मारकर तोड़ देता है और अपने पिता से कहता है, अब ये बहुत हो गया पिताजी। जब उसे मारने के लिए आदमी भेजे थे, तब भी करण ने उन 4 आदमियों को मार दिया था, और आज उसने प्रताप को भी जख्मी कर दिया। केशव की बात को पूरी करते हुए उसके पिता कहते हैं, और ऐसे ही वो प्रतियोगिता को अपने नाम कर लेगा। उसकी शक्तियां रोज बढ़ती जा रही है। पता नहीं कौन सी शक्ति उसके हाथ लगी है। हमें कुछ करना होगा केशव, इससे कैसे भी निपटना होगा। हाँ पिताजी,
ये करण मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। अगर इसका कुछ नहीं किया तो ये मेरा नाम धूल में मिला देगा। अब तक की जितनी भी इज्जत कमाई है ये उसे खत्म कर देगा। केशव अपने पिता की बात का जवाब देते हुए कहता है। केशव के पिता केशव की बातें बस खामोश होकर सुन रहे थे। वो बस अब करण की शक्तियों के बारे में सोच रहे थे। उनका बेटा केशव कहीं करण के आगे घुटने ना टेक दे, यही सब ख्याल उनके जहन में चल रहे थे। केशव के पिता दूध के जले थे, अब वो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे थे। केशव परिवार में सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी योग शक्तियों का स्तर सबसे ऊंचा था। उसने अपनी साधना से अनेक रहस्यमय औषधियों का निर्माण किया था। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि करण उसके सामने कुछ भी नहीं है। अपने पिता को इस तरह खामोश देखकर केशव जोर से हंसने लगता है और अपने पिता से कहता है, आप बेफिक्र रहिए पिताजी, इस बार अब मैंने सोच लिया है। मैंने एक योजना अपने मन में बना ली है। अब मैं उस करण को सचमुच कचरा बनाकर ही छोड़ूंगा। आखिर क्या होगा अब आगे? केशव ने ऐसी कौन सी योजना बनाई है? क्या करण अब केशव का सामना कर पाएगा? और क्या होगा जब यह बात कुलपति जी को पता चलेगी कि करण इतना शक्तिशाली हो गया है? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, ओनली ऑन पॉकेट FM। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।